गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने साइंस में चैप्टर 15 वाटर स्टार्ट किया था। तो कल जहाँ तक हमने स्टडी करा था, आज हम उसके जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी स्टडी करेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर किस किस रूप में पाया जाता है, उसके स्टेट्स क्या क्या होते हैं। इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। तो कौन कौन से हैं वो स्टेट्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस स्टेट्स एग्जिस्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग तापमान में इन स्टेट्स में वाटर एग्जिस्ट करता है। जैसे आपकी बुक में इस टेबल में दिया हुआ है कि किस टेम्परेचर में वाटर किस स्टेट में रहता है। अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाए, तो वाटर का स्टेट क्या हो जाता है? सॉलिड। और सॉलिड फॉर्म क्या क्या है उसका? आइस, स्नो इन पोलर रीजन। नेक्स्ट है, जब टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है तो पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। और लिक्विड फॉर्म में वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? रेन फॉर्म में, रिवर, वेल्स एक्सेट्रा। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है उसका टेम्परेचर, तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो वाटर वेपर फॉर्म में बदल जाता है, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। तो पानी किस किस स्टेट में पाया जाता है? जब हम उसे फ्रीज करते हैं तो आइस, जब हम उसे आइस को मेल्ट करते हैं और वो गर्म होती है तो वो वाटर फॉर्म में आ जाती है। फिर जब हम उसे और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो इवेपोरेट होने लगती है और कौन सा फॉर्म ले लेती है? गैसियस फॉर्म, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। आइस ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू वाटर। जब हम आइस को गर्म करते हैं तो वो पानी में बदलने लगता है और इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है? अभी हमने पढ़ा था वाटर वेपर में, और इस प्रक्रिया को हम इवेपोरेशन कहते हैं। और जब हम वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो ये वापिस किसके रूप में बदल जाता है? पानी के रूप में, और इस प्रक्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब हम पानी को और ठंडा करते हैं तो वो जम जाती है, आइस बन जाती है, जिसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इन एटमोसफियर। तो एटमोसफियर में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की जो ये प्रक्रिया है ये चलती ही रहती है। दिस प्रोसेस प्ले अ की रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन। और इससे किसका फॉर्मेशन होता है? क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बादल बनते हैं। सो हम इस साइकिल को और डिटेल में समझेंगे, जिसे कि वाटर साइकिल कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ रिमेन कांस्टेंट। चाहे हम उसको जमा ले, चाहे उसको गर्म कर ले, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो हमेशा एक सी रहती है। हाउ एवर इट कीप्स चेंजिंग इट्स स्टेट। लेकिन वो अपना रूप जो है बदलता रहता है। Thus, water cycle is the cycle movement of water from the atmosphere to the earth and back to the atmosphere through various process. तो वाटर साइकिल क्या है? एक ऐसा साइकिल है जिसके अंतर्गत पानी क्या होता है? एटमोसफियर से अर्थ में एंड अर्थ से एटमोसफियर में रोटेट होता ही रहता है, अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब कि निरंतर चलने वाली, लगातार होने वाली। द वाटर फ्रॉम ओशियन, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा गेट्स इवेपोरेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो दिन के समय समंदर का पानी, लेक्स का पानी, नदी का पानी, सूरज की जब तेज रोशनी उस पर पड़ती है तो वो गर्म होकर भाप बन के, दैट मीन्स वाटर वेपर बन के ऊपर की ओर उड़ने लगती है। एज वी नो द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, सो दिस वाटर vapor cool and condense to form millions of tiny droplets. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले जगहों में जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, और ये जो वाटर वेपर हैं ये ठंडे होने लगते हैं और कंडेंस होने लगते हैं और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन एयर, ये हवा में तैरते रहते हैं, इज वॉट वी कॉल अ क्लाउड, जिसे हम क्लाउड कहते हैं। When these tiny droplets form larger drop of water, जब ये छोटे छोटे बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती हैं, they fall to the ground as rain, तो ये बारिश के रूप में नीचे आती है, जिसे हम precipitation कहते हैं। In colder weather, the water drops may freeze and fall as hail or snow. जब वेदर
ज़्यादा ठंडा होता है तो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो फ्रीज हो जाती हैं और हेल और स्नो के रूप में नीचे आती हैं। दिस रेन में बी फॉल ऑन वाटर बॉडीज एज वेल एज ऑन लैंड। तो जो पानी के सोर्सेस है उनके ऊपर भी और लैंड के ऊपर भी गिरती हैं। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल एंड एड्स टू ग्राउंड वाटर। और कुछ पानी जो है वो जमीन में एब्जॉर्ब होता हुआ नीचे जाता है और ग्राउंड वाटर बन जाता है। द वाटर दैट कम्स डाउन एज रेन इन टाइम इवेपोरेट्स एंड गोज अप टू फॉर्म क्लाउड्स अगेन। और जो पानी नीचे आता है बारिश के रूप में वो वापिस इवेपोरेट होके क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वाटर साइकिल कहलाती है। आप सभी बच्चों को इस चैप्टर का जो बाकी पार्ट है जो भी हमने स्टडी किया इसको रीड करना है। अपनी कॉपी में वाटर साइकिल के डायग्राम को ड्रॉ करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर से अपने से ढूंढने की कोशिश करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे।